दिल्ली की नई मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट ने पदभार संभाल लिया है। मेरे साथ में कैबिनेट में सीनियर मिनिस्टर हैं गोपाल राय हैं। गोपाल जी, जहाँ तक मेरी याद है दिल्ली या देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री कार्यालय वहाँ 2 कुर्सियाँ हैं। क्या संविधान में 2 मुख्यमंत्रियों का विधान है? पहली बात तो ये है कि 2 कुर्सियां हैं, 2 मुख्यमंत्री नहीं है वहाँ। हम्म, आज जब से अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है, हम्म, आज दिल्ली के लोगों के दिलों में ही 2 मुख्यमंत्री को जगह बन चुकी है। हम्म, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे चुके हैं, हम्म, चुनाव अभी होने वाला है, दिल्ली के लोग उस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। अब जब तक चुनाव नहीं होता तब तक के लिए मुख्यमंत्री आतिशी जी को चुना गया है, तो दिल्ली के लोगों के दिलों में 2 कुर्सियों की जगह है और वो आतिशी जी ने उसी भावना को व्यक्त किया है। भारत की तरह शासन चलाने की बात करिए। देखिए, व्यवहारिक तौर पर यही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिन कामों को शुरू किया, चुनाव तक हमें उस काम को बेहतर तरीके से अंजाम देना है, यही इस कैबिनेट का मैंडेट है और उसके लिए हम सब मिलकर के टीम वर्क करेंगे और उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, विपक्ष पहले से आरोप लगा रहा था कि रिमोट कंट्रोल से चलेंगे। अब वो कहने लगा है कि आपने कुर्सी का अपमान किया है, लोगों की भावनाओं को आहत किया है। कैसे जवाब देंगे बीजेपी? नहीं, भाजपा की भावना तो बहुत आहत हुई है। वो मुंगेरी लाल के 2 साल से सपने देख रहे थे कि अब तो केजरीवाल जेल गया, अब तो हमारी सरकार आ जाएगी। केजरीवाल बाहर आया और खेल हो गया। वो कहते हैं ना कि एक मुख्यमंत्री जेल वाला था, फिर मुख्यमंत्री बेल वाला था, अब आकर के उसने खेल कर दिया, खेल वाले हो गए। इस्तीफा दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। तो उनकी बेचैनी, उनका दर्द हमें महसूस हो रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता को तो काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए और दिल्ली की जनता ने कल जंतर मंतर से यही संकल्प लिया है कि प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल को फिर मुख्यमंत्री बनाना है और चुनाव तक हमारी टीम की जिम्मेदारी है कि उनके कामों को बेहतर तरीके से अंजाम देना, उसको हम उनके मार्गदर्शन में पूरा करेंगे। मार्च के बाद कैबिनेट नहीं हो पाई है, कब करने वाले हैं और मुख्य एजेंडा क्या रहने वाले हैं? अभी एक बार हम आपस में बैठेंगे और बैठ करके फिर अपनी कार्य योजना निर्धारित करेंगे। आज सबने कार्यभार संभाला है और उसी कार्य योजना के अनुसार आगे काम करेंगे। ये बताइए कि आप लोग की एक योजना का ऐलान किया गया था जिसमें कहा गया था कि 1,000 रुपये की महिलाओं को सम्मान निधि दी जाएगी, लेकिन क्योंकि कैबिनेट नहीं हो पाई तो हो नहीं पाया। अब विधानसभा का सत्र भी आने वाला है, तो उम्मीद करें कि इस सत्र में वो पास हो जाएगा? नहीं, सत्र में तो देखो, बजट में ऑलरेडी वो पास हो चुका है, अब उसे कैबिनेट में आना है, तो उन सभी चीज़ों पे काम शुरू करेंगे। जैसे महिला सम्मान निधि का है, उसी तरह से दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण के स्तर का है, उसको लेकर के भी तैयारी हमने पहले से शुरू कर दी है। विंटर एक्शन प्लान 25 तारीख को हम जो है वो जारी करेंगे और दिल्ली के साथ मिल करके जो जो जरूरी काम है हम पूरी सक्रियता के साथ उस पर काम करेंगे। प्रदूषण तो हर साल ही होता था, अब काम भी करते थे, लेकिन इस साल का जो प्रदूषण है वो चुनावी हो सकता है कि बड़ा मुद्दा बन सकता है, उसके लिए खास तैयारी क्या है? कोई बात नहीं, जनता तैयारी है, जनता के साथ मिलकर काम करेंगे, वही हमारी ताकत है और उस पर काम करेंगे। और पहले भी प्रदूषण स्तर कम हुआ है और भी आगे कम करेंगे। ठीक है। तो गोपाल राय के पास पहले भी दिल्ली के पर्यावरण की जिम्मेदारी थी, अभी भी है, उसी को लेकर के कह रहे हैं कि तमाम जो एजेंडे में काम थे पहले से उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। वीडियो से होगी कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी में, भारतवर्ष, दिल्ली।